नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भगवती वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारिणे जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी हरे जयो राधा माधव कुंज बिहारी
हरे राम 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 हरे हरे जयो जगन्नाथ स्वामी जयो जगन्नाथ जयो बलदेव स्वामी जयो बलदेव जयो सुभद्रा मैया जयो सुभद्रा ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथुगामी ओ नयन पथुगामी बाबा तुम्हें ओ निताई गौरंगा गौर हरि बोल ओ गौरा 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 गौर हरि बोलो ओ निताई गौरंगा गौर हरि बोल ओ निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जयो जयो प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जयो जयो गुरुदेव 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 जयो गुरुदेव जयो जयो गुरुदेव गुरुदेव जयो गुरुदेव 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 जयो गुरुदेव बोलो गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है। आज भगवान व्यास जी प्रकट हुए। व्यास जी के प्रकट होने की खुशी में आज को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। और आज के विशेष दिन हमें अपने अपने गुरु को स्मरण करते हुए और अच्छी तरीके से भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जो हमारा गुरु है वो हमसे क्या चाहता है। वो वास्तव में हमारा कल्याण चाहता है या हमारे सुख संसाधन को भोगना चाहता है या कोई अपने कार्य की सिद्धि करना चाहता है। अगर आपको लगता है कि हमारा गुरु हमारा आध्यात्मिक कल्याण करना चाहता है, क्योंकि जब तक हम भगवान की अच्छी तरीके से भक्ति नहीं करेंगे, हम अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित नहीं करेंगे, तब तक हमें आनंद आने वाला नहीं। उदाहरण के लिए एक गुरु ने अपने शिष्य को गुलाब का फूल दिया और उससे कहा जाए इसको गुड़ की बोरी के ऊपर रख। वो गुड़ की बोरी पर रख के लेके आया। कितनी देर रखा? बोले 5 घंटे। बोले अब इसमें खुशबू सुंकाई की आ रही है। उसने कहा महाराज जी गुलाब के फूल की आ रही है। बोले क्यों? ये पूरे गुड़ की बोरी के ऊपर रखा है, गुड़ की क्यों नहीं आई? बोले महाराज जी तो गुलाब की आ रही। बोले जा चावल की बोरी पे रख के आ। उसे फिर पूछा अब काय की खुशबू आ रही, तो फिर वो क्या बोला काय की आ रही है इसमें से? गुलाब। अच्छा जाओ उस देसी घी के ऊपर रख के आ, मिठाई के लड्डू के ऊपर रख के आ जा, जलेबी के ऊपर रख के आ। लेकिन हर बार वो जहां से गुलाब का फूल लाता था उसमें से खुशबू काय की आती थी। बोले अच्छा अब इस फूल को जब कूड़े के ढेर पे रख के आ, फिर उठा के ला, अब सुन के बता काय की आ रही? बोले गुलाब की आ। तो गुरु ने कहा आज गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि गुलाब को कहीं भी रखा गया, बोलो
उसे गुड़ के ऊपर रखा गया, उसका गुड़ का कोई प्रभाव उस गुलाब पर नहीं पड़ा। उसे चावलों के साथ रख गया, उसका प्रभाव नहीं पड़ा, मिठाई का प्रभाव नहीं पड़ा, कूड़े का प्रभाव नहीं पड़ा। हर जगह जाने के बाद भी गुलाब क्या करने लगा, अपने अंदर से सुगंध निकालने लगा। तो गुरु ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का यही सबसे बड़ा रहस्य है कि तू मेरा शिष्य बन जा और तू कहीं भी रहे, चाहे दुख में रहे, चाहे सुख में रहे, चाहे फूलों में रहे, चाहे कांटों में रहे, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो जाता है, तेरा धंधा चलता हो, चाहे धंधा ना चलता हो, लेकिन तू फूलों की तरह हर समय खुशबू बिखेरते रहना, अर्थात तू भगवान की भक्ति करते। ये नहीं भैया माल आया तो भक्ति बहुत बढ़िया शुरू, और माल नहीं आया तो फिर भक्ति क्या हो गई, बंद करो। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, अगर माल आएगा तो भगवान है और माल नहीं आएगा तो भगवान नहीं। बोलो हरे कृष्णा। देखो भाई, कभी भी भगवान हमें दुखी देखना नहीं चाहते। कौन ऐसा पिता होगा, कौन ऐसी माता होगी जो अपने बच्चे को क्या देखना चाहे, दुखी। बच्चा अपने कर्मों से दुखी रहता है। बोलो, आप भी किसी की माँ होगी, आप भी किसी के पिता होगे, आप चाहते हो आपके बच्चे दुखी रहें? बोलो, आप चाहते हो आपके बच्चे सुखी रहें, लेकिन वो दुखी क्यों रहते हैं बच्चे? टाइम पे नहीं उठेंगे, टाइम पे नहीं खाएंगे, टाइम पे नहीं नहाएंगे, टाइम पे नहीं पढ़ेंगे, टाइम पे जो काम करना है वो नहीं करेंगे। अर्थात जो उनके अंदर गुलाब की सुगंध है वो बिखेरना नहीं चाहते, इसलिए वो अपने कर्मों से दुखी रहते हैं। वही सिद्धांत हमारे ऊपर लागू होता है। भगवान कभी हमें दुखी नहीं देखना चाहते, भगवान कभी हमें प्रताड़ित नहीं करना चाहते। हम इस प्रकृति के बंधन में बंध के कुछ ऐसे कर्म करने लगते हैं भोग विलास में पड़कर कि नाना प्रकार से हमें दुख उठाने पड़ते। अरे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अरे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कांटों में मुझको चलना हो, अग्नि से मुझे निकलना हो। फूलों में रहूं, कांटों में रहूं, मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। कहते हैं गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। ये गुरु की इतनी महिमा क्यों है? सबसे पहले तो हमें गुरु तत्व को जानना पड़ेगा। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश।
जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो अधर्म से धर्म की ओर लेके जाता है, जो पतन से उत्थान की ओर लेके जाता है, जो हमें संसारिक भोग विलास से बचाकर आध्यात्मिक आनंद के सरोवर में डुबकी लगवाता है, वही गुरु है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। अगर गुरु ना मिलते हमें तो हमें गोविंद का रास्ता कौन बताता? हम भी कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे होते, हमें आनंद ही नहीं आता। हमें नहीं पता लगता भैया गीता क्या है, भागवत क्या है, हरे कृष्णा क्या है, प्रसाद क्या है, भोग कैसे लगाते हैं, चरणामृत कैसे पीते हैं। हम तो चक्कर में पड़े रहते हैं। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज गुरु पूर्णिमा हो या अमावस्या, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बहुत सारे संसार में लोग हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो चाहते हैं बस खाओ पियो मौज उड़ाओ, बस। हरे कृष्णा, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। भैया ध्यान रखना, जितने संसार के भोगी हैं वो एक दिन रोगी बनते हैं, और जितने भगवान के भक्त हैं वो योगी बनते हैं। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और योगस्थ होते हैं तो ध्यान रखना ठाकुर जी अपने धाम में हमें जगह देते। गुरु का काम है अपने शिष्य को, अपने भक्त को कृष्ण भावना भावित करते हुए भक्ति पथ पर चलाना। और भक्ति का पथ आनंद की ओर जाता है, संसार के भोग विलास पतन की ओर जाते हैं। जो संसार के भोगी होते हैं वो अंत में रोगी हो जाते हैं, और जब रोगी होते हैं तो भैया ध्यान रखना उनकी दशा बड़ी खतरनाक हो जाती है। बहुत सारे लोग आपने अपने जीवन में देखे होंगे जो जीवन भर आनंद लेते रहे और बाद में जाके जब उनके शरीर खराब हुए, शरीरों में रोग लग गए तो चीखते रहे, चिल्लाते रहे। आज सुबह ही सुबह सबसे पहले हमारे पास एक ऐसे सज्जन आए, बहुत ही बिगड़े हुए। उनका बेटा और बेटी लेके आए हमारे पास, तो महाराज इन्हें संभालो। पूरे जीवन पीता रहे, इनका एक्सपोर्ट का काम था, सारा काम इन्होंने खत्म कर दिया। आज की तारीख में हम लाखों रुपए के कर्जे में। किसमें? भैया ध्यान रखो, चुड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताए क्या हो। पूरा जीवन आपने काय में निकाल दिया। मोह निशा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन रोए। मांस नशा और बुरे काम को त्याग सके तो त्याग तेरी अच्छी बनी। ये कृष्ण भावना अमृत जो है ये जीवन के अंदर भगवान के परमानंद को घोलता है। किसको घोलता है? रूपा जी बोलते थे एक रसगुल्ले को मर्तबान में रख दो शीशे के जार के अंदर, तो बाहर से रसगुल्ला दिखाई देता है वैसे ही, और ऊपर से जीभ से कितना चाटते रहो उसका आनंद आने वाला ऐसी संसार के भोग है। ये उसी के समान है। मर्तमान में रसगुल्ला रखा है, बाहर जीभ से चाट रहे हैं लोग, आर्टिफिशियल। और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। और जैसे हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, हमें वो रसगुल्ला साक्षात खाने को मिल जाता है, आस्वादन मिल जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। गुरु का इतना महत्व क्यों है? जब सुबह 4:15 बजे हमारे यहाँ मंगल आरती होती है, जिसको मंगला आरती भी बोलते हैं। संसारे दावान लीडलोका त्राणाय कारुण्य घना घनाद्वं। संसारे दावान लीडलोका त्राणाय कारुण्य घना घनाद्वं। तपसे कल्याण गुणाढ्यवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। संसारे दावान लीडलोका त्राणाय कारुण्य घना घनाद्वं। तपसे कल्याण गुणाढ्यवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। कहते हैं ये संसार रूपी दावानल में संतप्त लोगों की रक्षा के लिए जो करुणा के घने मेघ स्वरूप होकर कृपा वारी वर्षण करते हैं, मैं उन्हीं कल्याण गुण निधि श्री गुरुदेव को
पाद पद्मों की वंदना करता हूं। ये हमारा जो जीवन है ये दावानल की तरह जड़ रहा है। दावानल कहते जंगल की आग को। लेकिन जैसे हमें कोई प्रमाणिक परंपरा से प्राप्त गुरु मिल जाते हैं, ध्यान रखना भैया, जो हमारे गुरु हैं हमें उनके ऊपर 7 गुरुओं का ज्ञान होना चाहिए, तब हम छले नहीं जाएंगे, तब हम छले नहीं जाएंगे। तो हमें कैसे गुरु का संग करना है? हमें ऐसे गुरु का संग करना है जो प्रमाणिक हो, जो शिष्य गुरु परंपरा से आता हो, हमें ऐसे गुरु का संग करना, क्योंकि ऐसा ही गुरु हमें वैकुंठ तक लेके जाता है। प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक संप्रदाय और प्रमाणिक ज्ञान, यानी कि हमें हमारे 7 गुरुओं का ज्ञान होना चाहिए। वो किस संप्रदाय से, वो कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं, वो गीता पढ़ते हैं, वो भागवत पढ़ते हैं। और ये गीता और भागवत प्रमाणिक पुस्तक है, प्रमाणिक पुराण है। तो इसलिए हमें गीता का शरण लेनी है, भागवत की शरण लेनी है, हरे कृष्ण महामंत्र जपना, एकादशी का व्रत रखना है और प्रमाणिक शिष्य गुरु परंपरा में हमने आना है। जैसे आप बहुत सारी ब्रांडेड चीजें देखते हो, जैसे किसी ने कहा भाई जूता बाटा का हो, देसी घी अमूल का हो, तो अमूल का नाम उस देसी घी से जुड़ा हुआ है। अमूल को मोहर देख के समझ जाते हो कि ये सर्टिफाइड कंपनी है। ऐसे ध्यान रखना, जब आप किसी शिष्य गुरु परंपरा को देखते हो कि हम ये लंबा तिलक क्यों लगा रहे हैं, हम कंठी क्यों पहन रहे हैं, अरे ये वैष्णव संप्रदाय से, वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय से। अच्छा ठीक है भाई, सपोज करिए आप हमसे मिले, धीर शानदास जी से मिले आप, इनके गुरु कौन है? बोले इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, भगवत पाद महाराज। उनके गुरु कौन है? उनके गुरु जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी। उनके भी गुरु कौन है? उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज। उनके गुरु कौन है? उनके भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा। ऐसे करके परंपरा षड गोस्वामियों से होते हुए पंच तत्वों तक पहुंची। अर्थात ये जो गुरु परंपरा है ये प्रमाणिक है, और प्रमाणिक गुरु ही गौरांग का पता बताता है। गुरु गौरांगो जयति, गुरु जो हमारे गुरु गौरांगो कहते हैं भगवान को, गुरु गौरांगो जयति। हमें ऐसे गुरु का संग करना है जो शिष्य गुरु परंपरा से आता हो और जो ज्ञान हमेशा गीता और भागवत से देखा हो। भैया कपोल कल्पित जो ज्ञान होता है वो हमें दिशा भ्रमित कर देता है, वो हमें पथ भ्रष्ट कर देता है। गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत बढ़िया नीर क्षीर वाला दिन है। इस दिन हमें पूरे 364 दिन का समीक्षा करनी चाहिए। क्या हमने सही करा, क्या हमने गलत करा, क्या वास्तव में हम अच्छी तरीके से भक्ति कर रहे हैं, नहीं, क्या हम गीता को, रामायण को, भागवत को पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हमारा खान पान शुद्ध है, क्या हम अपने चित्त को भगवान के ओर लगा रहे हैं, क्या हमने अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित कर लिया है, क्या हमारा मन निर्मल हो रहा है, हमारे हृदय में दया आ रही है, करुणा आ रही है, नहीं आ रही है, कहीं हमारे हृदय में क्रोध तो नहीं है, हमारे हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या तो नहीं है, हम किसी के साथ छल कपट तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी के साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर वैमनस्यता तो नहीं है, हमारे यहाँ उद्वेग तो नहीं है, आवेग तो नहीं आता, कहीं हम मेरा मेरा ही तो नहीं कर रहे हैं बस। तो इसलिए ध्यान रखें, भक्ति का मतलब है आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। चेहरे पर मुस्कान कब होगी? जब आपका दिल क्या होगा? शांत होगा। और जब दिल में आपके भड़बड़ाहट होगी तो चेहरे में चिंता की लकीरें होंगी। बहुत सारे लोगों को देख के आपको लगता होगा जैसे हिमालय पर्वत इसके सिर पे ही रख रखा है। हम बहुत चिंता वाले आदमी से कभी कभी पूछते, क्या बात भैया, मोदी जी सारा राजकाज तुझे दे गए क्या? लोग बोलते महाराज जी हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं। तेरे क्या भैया, दुनिया के होते। महाराज जी बारिश बहुत हो रही है। अरे बारिश सबके यहाँ एक सी हो रही है। महाराज जी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए परेशान है। सबके लिए लॉकडाउन है, खाली तेरे लिए लॉकडाउन? जाही विधि राखे राम ताही विधि। तो संसार दावानल नीड लोका तृणाय कारुणे घना घनत्वं प्राप्ताश्य कल्याण गुणारवस्या वंदे गुरु श्री चरणा। आगे की लाइन में क्या बोलते हैं? महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता बादित्रे मादन मन सोरसेना रोमांच कंपासु तरंग बाजो
वंदे गुरु श्री चरणारविंदा। कहते हैं संकीर्तन, नृत्य, गीत तथा बहुत सारे वाद्य यंत्रों द्वारा उन्मादित होकर, हर्षचित होकर श्रीमन महाप्रभु के प्रेम रस में जिनके रोमांच, कंप और अश्रु तरंग उद्दत होते हैं, मैं उन्हीं श्री गुरुदेव के पाद पद्मों की वंदना करता हूँ। श्री विग्रह दान नित्य नाना, श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो, युक्तस्य भक्तानि उच्चतो अपि, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो श्री भगवत विग्रह की नित्य सेवा करते हैं, श्रृंगार इत्यादि तरह तरह की वेश रचना और श्री मंदिर के मार्जन आदि सेवाओं में स्वयं नियुक्त रहते हैं तथा भक्त जन को नियुक्त करते हैं, तथा मैं उन्हें गुरुदेव के श्री चरणों की वंदना करता हूँ। चतुर्विद्या श्री भगवते प्रसादा, स्वादानांतृप्तान हरि भक्तंगा, कृतेव तृप्तिं भजता सदेवा, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। चतुर्विद्या श्री भगवते प्रसादा, स्वादानांतृप्तान हरि भक्त संगा, कृतेव तृप्तिं भजते सदेवा, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो श्री कृष्ण भक्त वृंद को विभिन्न प्रकार के भोग लगाते हैं, चब्बे माने चबाने वाले, चूसने माने चूसने वाले, लेह माने जीभ से खाने वाले, पे माने पीने वाले, चतुर्विद्या रस समन्वित सुस्वादु महाप्रसाद द्वारा परितृप्त कर अर्थात प्रसाद सेवन के द्वारा प्रपंच नाश और परमानंद का उदय करवा कर स्वयं तृप्ति लाभ करते हैं, उन्हीं श्री गुरुदेव के पावन चरणों की मैं वंदना करता हूँ। श्री राधिका माधवयोर पारा, माधुर्य लीला गुण रूप नामना, प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्या, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो राधा माधव के अनंत माधुर्य में नाम रूप गुण और लीला समूह का आस्वादन करने के लिए सर्वदा हमारे हृदय में है, उन्हीं गुरुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ये गुरुदेव मेरा कल्याण करें, इसलिए मैं इन गुरुदेव की शरणागति हूँ। निकुंज योनो रति केली से दये, यायालिर्वेरे युक्तिरपेक्षिणीया, तत्रादिदाक्षादतिवल्लभस्या, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। निकुंज बिहारी ब्रज युव युद्ध के रति क्रीड़ा साधन के निमित्त सखियां जिन युक्तियों का अवलंबन करती हैं, उस विषय में अति निपुण होने के कारण जो उनके अतिशय प्रिय हैं, उन्हीं श्री गुरुदेव के पाद पद्मों की मैं वंदना करता हूँ। साक्षात दारिद्र्येन समस्त शास्त्रे, युक्तस्तवाव्यत एव सद्भि, किंतु प्रभोर्या प्रियेव तस्या, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। निखिल शास्त्रों ने जिनका साक्षात हरि के अभिन्न विग्रह रूप से गान किया है एवं साधु जन भी जिनकी उसी प्रकार से चिंता किया करते हैं, तथापि जो प्रभु भगवान के एकांत प्रिय हैं, उन्हीं भगवान के अचिंत्य भेदाभेद प्रकाश विग्रह श्री गुरुदेव के पाद पद्मों की मैं वंदना करता हूँ। यश प्रसादा भगवत प्रसादो, यश प्रसादान गति कुतोऽपि, दायांस्त्वस्त्यांस यस्त्री संध्या, वंदे
यश प्रसाद भगवत प्रसादो यश प्रसादान गति कुतोऽपि ध्यायस्त्ववस्थाय स्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। एकमात्र जिनकी कृपा द्वारा ही श्री भगवत अनुग्रह लाभ होता है, जिनके अप्रसन्न होने से जीवों का कहीं भी विस्तार नहीं होता, मैं त्रिसंध्या उन्हीं श्री गुरुदेव की कीर्ति समूह का स्तव और ध्यान करते करते उनके पाद पद्मों की वंदना करता हूँ। श्रीमद गुरु राष्ट्र में दुच्चय ब्रह्म मूर्ति पठन्ति परितनाथ यस्तेन वृंदावननाथ साक्षेत सेवे लभ्या जनो सो अंत एवह। जो व्यक्ति इस गुरुदेवाष्टक का ब्रह्म मुहूर्त में अरुणोदय से 4 दंड पहले अतिशय यत्न के साथ उच्च स्वर से पाठ करते हैं, वे वस्तु सिद्धि के समय वृंदावन चंद्र का सेवाधिकार पाते हैं। बोलो गुरु गौरांग की। भगवान ने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट बोल दिया, तद्विद्ये प्रणिपातेन परिस्पृष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तु तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, स्वयं शुद्ध जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे वैष्णव भक्त हैं, जिन्होंने अपने समस्त जीवन के लोभ लालच काम को त्याग कर मेरे कृष्ण भावनामृत को अपना लिया है, जो अब मेरे ऊपर शरणागत रहते हैं, अपना तन मन धन जिन्होंने मेरे ऊपर क्या कर दिया है, न्योछावर कर। देखो भैया, टीवी में आज आपका सब देख रहे हो, एक से एक बड़ा धनवान, एक से एक बड़ा दरोगा, एक से एक बड़ा पुलिस अधिकारी, एक से एक बड़ा अधिकारी कोरोना का शिकार होकर क्या हो जाता है, बोलो। अभी आजकल की घटना चली, कानपुर में 8 पुलिस वालों को क्या कर दिया गया, उन पे हथियार भी थे, सब कुछ था, लेकिन भैया जब काल आया तो कुछ कोई उनको बचा नहीं। जिसने मारा है उसका भी काम बहुत जल्दी से हो जाएगा, उसके पास भी अब कुछ संपत्ति है, उसपे भी बहुत हथियार है, अस्त्र शस्त्र है, उसके भी बहुत रिश्तेदार है, लेकिन जब काल आएगा तो कोई उसे बचा नहीं पाएगा। इसलिए हमें भी इन सबसे शिक्षा ले लेनी है कि हमारा धन, हमारा यौवन, हमारे पुत्र परिजन एक दिन वो भी खड़े देखते रह जाएंगे। तो जब ये सब लोग हमें खड़े देखते रह जाएंगे तो क्यों ना मैं भगवान की भक्ति करके अपने गुरु की आज्ञा मान लूं और आज से अपने को कृष्ण भावना भावित कर दूं। दुनिया में कुछ भी मुझसे छूट जाए, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या नहीं छोड़ूंगा? देखो एक बात सुनो, हम जिनके कारण भक्ति छोड़ते हैं, किसके लिए छोड़ते हैं? महाराज जी आज जरा हमें अपनी रिश्तेदारी में शादी में जाना है, महाराज जी आज हम किसी को देखने अस्पताल गए थे, महाराज जी आज जरा हम अपने व्यवसाय पे चले गए थे, हम यहाँ चले गए। भैया जिनके लिए आप भगवान को छोड़ के जा रहे हो, तो क्या वो आपके संकट की घड़ी में आपके पास खड़े होंगे? ये धन यौवन पुत्र परिजन इते के आछे परती तीरे, ये सारा धन पड़ा रह जाएगा, सारे रिश्तेदार खड़े रह जाएंगे, सारी जवानी बेकार हो जाएगी। कमल दल जल जीवन टलमल भजौ हरिपद नीति रे। और एक दिन क्या होगा, यम के दूत आएंगे और हमारे प्राण, और हम कितना कहेंगे भैया हमारी थोड़ी सी तैयारी। अब जैसे टीचर है, जब ये एग्जाम लेती है बच्चों के, तो बच्चा शुरू में एग्जाम में हल्के हल्के पेन चलाता है, पहला घंटा बजता है तो उसके पेन में थोड़ी बार बार मैडम कितना टाइम हो रह गया, 1.5 घंटा और बचा, तो दूसरा घंटा बड़ी जल्दी घंटे बजा रहे हैं, और आखिर के जब 10-5 मिनट रह जाते तो वो सोचते हैं कि सारा इतिहास अभी लिखे। फिर मैडम से कभी हाथ जोड़ते हैं, मैडम थोड़ा थोड़ा, तो मैडम कहते हैं 2.5 घंटे तो तुमने कुछ कर लिया, 5 मिनट में क्या करोगे तुम? समझते हो नहीं? वही हाल हमारा, धीरे धीरे हमारा जीवन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और जब बुढ़ापे की ओर पड़ते हैं तो जल्दी से ये कर लो, जल्दी से। गुरु हमसे यही कहता है, अरे काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, ओ कृष्ण गोविंद
गोपाल गाते चहो, हर नाम जपते रहो, काम करते रहो। भैया गुरु अगर आपसे कहे काम धंधा छोड़ के भक्ति में लग जाओ तो भी समझ लेना मामला कहीं कुछ है। अरे गुरु जानता है जब तक ये अर्थ नहीं कमाएगा इसका घर कैसे चलेगा। धन से घर चलेगा, परमा धन से इसका जीवन सफल होगा। जो मनुष्य जीवन मिला है ये केवल भक्ति के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? भगवान के लिए। देखो भैया जीवन में कार चलाना आना चाहिए महत्वपूर्ण है या कार महत्वपूर्ण है? कार चलाना हमसे आ गया तो अपनी भी कार चला लेंगे, दूसरे की भी कार चला लेंगे, छोटी कार भी चला लेंगे, बड़ी कार भी। अब कार चलाना ही नहीं आता तो फिर कितनी बड़ी कोई अम्पाला आपको दे दे, कोई फायदा होने वाला? जिंदगी में हमारे ऊपर ये नहीं फर्क पड़ना चाहिए मकान छोटा है बड़ा है, हम पे पैसा कम है ज्यादा, उससे कोई फर्क। हमें भक्ति करना आना चाहिए और भक्ति करना आ गया, यही गुरु पूर्णिमा का सार है। एक गुरु तत्व जल्दी से नहीं मिलता, कभी कभी हमें सरलता से मिल जाता है तो भैया हम गुरु की क्या नहीं कर पाते, ठीक से हम सेवा नहीं कर पाते। अरे भाई गुरु के से मिलने क्या करेंगे, इतनी दूर जाएंगे। अरे गुरु का सत्संग तो होता रहता है, हमें और भी तो बहुत काम है। लेकिन जिनके पास गुरु नहीं है वो परेशान है। एक भजन के माध्यम से बताना चाहता हूँ। श्री गुरु चरण कमल भज मन, श्री गुरु चरण कमल भज मन, गुरु कृपा बिना नाई कोई साधन बल, भज मन भज अनुरक्षण, गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, भज मन भज अनुरक्षण, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, धर्मतौ 14 भुवन। कहते 14 भुवन में भी गुरु जैसा परम कल्याणकारी और उदार करुणा में आपको तत्व नहीं मिलेगा। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, धर्मतौ 14 भुवन। किसी को मिलते हैं बड़े भाग्य से, हरि भक्तों के दर्शन। किसी को मिलते हैं बड़े भाग्य से, हरि भक्तों के दर्शन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। ओ कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, दीन जन करुणा निदान, भक्ति भाव प्रेम दीन प्रकाशत, श्री गुरु पतित पावन। भक्ति भाव प्रेम दीन प्रकाशत, श्री गुरु पतित पावन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। श्रुति स्मृति और पुराणन माही, गिनो स्पष्ट प्रमाण। श्रुति स्मृति और पुराणन माही, गिनो स्पष्ट प्रमाण। तन मन जीवन गुरु पद अर्पण, श्री हरि नाम रटान। तन मन जीवन गुरु पद अर्पण, श्री हरि नाम रटान,
की। देखो बहुत बढ़िया बात बताई गई कि गुरु चरण कमल भजमन, अपने मन में सदैव गुरु के चरणों का भजन करना चाहिए। हे गुरु, आप अपने चरण कमलों से मुझे दूर मत कर देना, क्योंकि गुरु कृपा के बिना कोई भी साधन बल नहीं है जो आपकी मुक्ति कर सके। एकमात्र गुरु ही है जो इसे भव बंधन से मुक्त कर सकता है। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म। अरे आपका बहुत ही दुर्लभ जन्म है मनुष्य का, इसे वृथा मत गवाओ और इसमें कृष्ण भावना भावित होकर गीता भागवत की शरण ग्रहण करो और अपने जीवन का कल्याण कर दो। कहते हैं भक्ति भाव प्रेम तीन प्रकाशन। जब गुरु की शरण करते तो हमारे अंदर भक्ति बढ़ती है, भक्ति के साथ भाव बढ़ता है और भाव के साथ प्रेम बढ़ता है। पहले हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते, पहले मन करता था भैया दूसरे की थाली में से छीन के खा जाओ, और अब मन करता है कि मेरी थाली में 4 जने और क्या कर ले, खा ले। पहले मुझे देखकर किसी को चिढ़ होती थी, इस पे बड़ी गाड़ी क्यों, इसका बड़ा मकान क्यों है, ये इतना सुंदर क्यों है। अब मुझे खुशी होती है कि ये भी मेरा गुरु भाई है, ये भी मेरी तरह भक्त है, इसकी प्रगति हो रही है तो मुझे खुशी, अब मुझे प्रेम आता है, अब मेरा भाव से काम होने लगा है। मैं लोगों के घर जाता हूँ, लोग मेरे घर आते हैं, उसमें शुद्ध भाव का क्या रहता है, समावेश है। आगे बोलते श्रुति स्मृति और पुराण, 3 विधियां हैं केवल ज्ञान प्राप्त करने की, चौथा रास्ता नहीं बताया गया। पहली है श्रुति। श्रुति माने ध्यान से सुनना, सुनकर स्मरण रखना, उसको स्मृति बोलते हैं। और पुराण बोलते गीता भागवत रामायण, जो प्रमाणिक ग्रंथ है उनको पुराण बोलते, जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, जो पुरातन काल से ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने, भगवान के विशेष अवतारों ने संग्रहित करके पुस्तकों में लिख दिया, पवित्र पुस्तकों को पुराण कहते हैं। तो श्रुति स्मृति और पुराण माही तीनों स्पष्ट प्रमाण, बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण लिखा है। इसलिए मैं अपना तन, अपना मन और जो भी मेरा जीवन है मैं गुरु के चरणों में क्या करता हूँ, उसको समर्पित करती हूँ, करता हूँ। आज से मैं अपना तन मन धन अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर देंगे और श्री हरि नाम रिटर्न, और हम भगवान के नाम का क्या करेंगे, जाप करेंगे। यही गुरु पूर्णिमा का सार है, यही गुरु पूर्णिमा का महत्व है। गुरु शब्द छोटा है लेकिन ध्यान रखना, इसे गुरु कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश, अर्थात गुरु के अंदर तीनों समावेश है। तो उसका कारण बताया गया। ब्रह्मा जी का काम है सृजन करना, ऐसी गुरु भी हमारे अंदर भक्ति को सृजित करता है। वो भक्ति लता बेल हमारे अंदर लगाता है। जो कभी हमने भक्ति करना नहीं सोचा था, गुरु की कृपा से वो काम हम करने लगे। बोलो हरे कृष्णा। हम क्या करने लगे भाई, गुरु के कहने से माला करने लगे, व्रत रखने लगे, भगवान को भोग लगाने लगे, नाम संकीर्तन कथा कराने लगे, लोगों को प्रसाद बांटने लगे और अपने धन को भगवान की सेवा में लगाकर उसकी शुद्धि करने लगे, अपने परिवार की शुद्धि करने लगे, और जो इस मनुष्य योनि का चरम लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करने लगे। इस मनुष्य योनि का चरम लक्ष्य क्या है कि हम इस 84 लाख योनियों के आवागमन से क्या हो जाएं, छुटकारा प्राप्त करें। हमारा काम यहाँ फंसना नहीं है। अरे काम क्रोध लोभ मोह में तो हम कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी की योनि में फंसते रहे। आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 काम तो हम उनमें भी करते रहे, लेकिन मनुष्य योनि में हमें एक काम मिला है, केवल भजन, जो अन्य योनियों में नहीं था। न पशु की योनि में था, न पक्षियों की योनि में भजन कर सकते थे। वो काम तो केवल हम मानव योनि में कर सकते थे। इसलिए भजन नहीं छोड़ना, बाकी सब कुछ छूट जाए कोई बात नहीं। अभी पीछे टीवी में एक खबर आई थी कि कोई ऐसे महाराज हैं जो ना पानी पीते ना भोजन करते 19 साल से, और उन्हें 1 महीने के लिए अस्पताल में बंद कर दिया गया, और वास्तव में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, वायु पान करके वो क्या कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पूरे दिन कुछ नहीं खाते भैया। हम लोग तो साल में 1 बार निर्जल व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी तरीके का व्रत को कैसे रखते हैं, निर्जल रखते हैं। जो 3 बार खाते हैं उनको भी भूख लग रही है, जो 1 बार नहीं खा रहा उनको भूख नहीं लग रही। इसका मतलब क्या है, जो हम अपनी कामनाओं को शांत कर लेंगे, तो जब हम अपनी कामनाओं को शांत कर लेंगे तब हम अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण करेंगे।
और भगवान की भक्ति करके हम इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करें। श्री हरि नाम रटन, जो भगवान का भक्त, जो प्रमाणिक गुरु है, वो आपसे भगवान का नाम जरूर जप पाएगा। कीर्ते यद अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। अरे जब सतयुग था तो हम ध्यान लगाते थे, जब त्रेता आया तो यज्ञ करते थे, जब द्वापर आया तो अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, और जिस समय कलयुग आया तो कलौ तद हरि कीर्तना। कलयुग में प्रमाणिक गुरु की पहचान है कि वो हमसे कीर्तन कराएगा, हमसे भगवान के नाम का जप कराएगा और हमें गीता भागवत में लगाएगा। ये कलयुग में पहचान बताई। बहुत सारे लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। अरे महाराज जी, हमारे गुरु ने हाथ उठाया, उनके हाथ में फूल आ गया। महाराज जी, किसी ने पानी का घी बना दिया, किसी ने घी का पानी बना दिया, किसी ने कपड़े का कबूतर बना दिया, किसी ने कबूतर से रुमाल बना दिया। तो इन चमत्कारों को देखकर हमें रीझने की आवश्यकता, क्योंकि ऐसे चमत्कार तो बहुत सारे मदारी करते फिरते हैं, जिनके कपड़े फटे हुए होते हैं, जिनके चप्पले टूटे होते हैं, जिनके बच्चे बहुत अपवित्र अवस्था में रहते हैं, जिनके पास बर्तन क्या होता है, उसी बर्तन से अपने बंदरों को खिलाते पिलाते उसी बर्तन से। तो ऐसे चमत्कार देखकर हमें प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। चमत्कार हम कब देखें? जब हमारे अंदर भगवान की भक्ति बढ़ जाए। किसी ने कहा कि एक भगवान के भक्त की शक्ति इसी पर निर्भर करती है वो कितने अभक्तों को भक्त बनाता है। जो कभी भगवान की भक्ति नहीं करते थे, उनको भगवान की भक्ति में लगाने वाले को ही प्रमाणिक गुरु मानना चाहिए। तो हमें ऐसे गुरु की शरणागति करनी है जो कृष्ण भावना भावित हो, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हो, जो गीता और भागवत से हमारे जिज्ञासाओं को शांत करता हो, जो हमें आहार और विहार से शुद्ध करता हो, जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अधर्म से धर्म की ओर ले जाए, पतन से उत्थान की ओर ले जाए। ऐसे ही भगवान के भक्तों की हमें संगत करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। जय हो, जय हो, जय हो प्रभुपाद, प्रभुपाद, गुरुदेव जय प्रभुपाद। जय हो, जय हो गुरुदेव, 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 जय हो गुरुदेव। तो भगवान की भक्ति का भैया एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे अंदर भाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। जब युद्ध हुआ रामायण का, राम रावण युद्ध हुआ, तो युद्ध जब जीत लिया गया तो हनुमान जी सीता मैया के पास पहुंचे। कहा मैया ये बहुत सारे राक्षस थर-थर कांप रहे हैं, ना तो युद्ध में ये मरे, ना ये युद्ध लड़ने गए, ये थर-थर कांप रहे हैं, क्या करूं, इन्हें मार डालूं, क्या करूं? तो सीता मैया ने कहा कि नहीं नहीं, इनको क्षमा कर दो। क्या कर दो? क्षमा। हनुमान जी बोले माता जी क्षमा कर दें, ये तो बहुत बड़े दुष्ट है, पापी हैं। तब सीता मैया ने कहा कि पाप सबसे हो जाए, पाप किसी से भी हो सकते हैं, अगर उसके हृदय में प्रायश्चित है तो उसे तुरंत क्षमा कर देना। ये भैंसे कांप रहे हनुमान, इन सारे राक्षसों को माफ कर दो, क्षमा कर दो। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। तब सीता जी ने कहा कि मुझसे भी अपराध हुए। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, सीता मैया से अपराध हो गया। बोले एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन अपराध। ये हनुमान, जिस समय हम वनवास में थे, मेरे इन आंखों ने सोने का मिरग देखा। क्या देखा? और मैं भी मोह में पड़ गई, मोह माया में मैं भी ग्रस्त हो गई। बोलो हरे कृष्णा। कहीं हमारा हाल भी वही तो नहीं कि हमें चारों तरफ सोना चमक रहा हो? कहीं हम भी अपने माया को देखकर भ्रमित ना हो जाए और हम माया के पीछे भागने लगे, जैसे सीता जी ने किसको भगा दिया? राम। पहली गलती मैंने करी, जब मैं ये जानती थी, ज्ञानी थी कि सोने का मृग नहीं होता, और हम भी जानते हैं ये माया हमारी साथ नहीं जाती, फिर भी हम इसके पीछे भागते रहते और भगाते। देखिए रामायण की हर लीला में कोई ना कोई शिक्षा। मैंने अपने आराध्य, मैंने अपने पति राम जी को सोने के मृग के पीछे भगाया, ऐसी हम भी अपने हृदय को, मन मस्तिष्क को पीछे किसके भगा देते? माया। जो माया हमारे साथ आने वाली। दूसरी गलती, मैंने मारीच की आवाज सुनकर हाय राम करके तुम्हारी बात अनसुनी कर दी। तुम मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हारी बात क्या कर दी? इसका मतलब क्या हुआ? को भगवान का भक्त तुम्हें कथा कीर्तन संकीर्तन भगवान का महात्म सुना रहे, हम उसे छोड़ के संसार के भोग में लग गए। ये दूसरी गलती। और हनुमान जी मुझसे तीसरी गलती हुई कि जब एक हट्टा कट्टा साधु का रूप धारण करके मेरे घर में आकर मेरे रूप की प्रशंसा करने लगा, और मैंने अपनी प्रशंसा सुनते हुए उस लक्ष्मण रेखा को क्या कर दिया? लोग हमें बड़ा आदमी कहें, लोग हमें नेता अभिनेता कहें, लोग हमारे पद को देखें, लोग हमारी सुंदरता को बखाने, लोग हमारे धन की जय जयकार करें, लोग हमारे साम्राज्य की जय जयकार करें। इस जय जयकार में हम भी अपनी लक्ष्मण रेखा क्या कर देते हैं? ये हनुमान सीता जी कहती है मुझसे भी 3 गलतियां हुई, लेकिन देखो राम जी ने मुझे क्या कर दिया? क्षमा कर। इसलिए जो अपनी गलती का प्रायश्चित करे उसको क्षमा कर देना चाहिए। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की, बोलो गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की। तो गुरु जरूर धारण करें, पानी पियो छान के और गुरु धारण करो जान के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बहुत ही पतित पावन अवसर था। हम कोटि कोटि साधुवाद देंगे सारिका अग्रवाल जी, सुमित अग्रवाल जी, देवांश अग्रवाल जी, शिवांश अग्रवाल जी, शकुन अग्रवाल जी, नरेंद्र अग्रवाल जी, उनके सारे परिवार को। साथ ही हमारे बीच सुधा शर्मा जी, तनु शर्मा जी और अन्य भक्त लोग ऑनलाइन पे सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन करते हुए देख रहे हैं। और मैं उन समस्त ऑनलाइन पर बैठे वैष्णव भक्तों का कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में उतार कर आपने पुनः अपने शरीर को संजीवनी प्रदान की। इस शरीर के अंदर बीमारी के कीटाणु आते हैं। मैंने लोगों से कहा कि कई बार कोरोना हमारे और आपके पास आके चला गया, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर ज्यादा थी, हमारी स्वच्छता हमारे घर में थी, हमने उसे रहने को ज्यादा क्या नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया। ऐसे ध्यान रखना भैया। कहते जब हमारा ध्यान भगवान से हटता है तो माया हमें झपट लेती। जब माया होती है वहां पर भक्ति नहीं होती, और जहाँ भक्ति होती वह माया नहीं। इसलिए हमें भगवान का भजन करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे गौरा हरि बोल।